नमस्कार और सभी लोगों को हैप्पी योगा। बैठ गई हूँ मैं भी योगा के लिए और सबसे पहले वार्म अप बॉडी यानी अनुलोम विलोम। आज घड़ी मेरे सामने है और वैसे तो अपनी क्षमता के अनुसार ही सब कुछ करना चाहिए। धीरे धीरे ही बढ़ना बढ़ाना होता है, लेकिन फिर भी क्षमता को बढ़ाना भी ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे ही रह जाएंगे। तो थोड़ा सा मैं घड़ी को देख कर करूँगी कि थोड़ा और टाइम मैं लूँ। और ये जो हाथ है ना मेरा, ये आराम की मुद्रा में इस तरीके से, और दूसरा हाथ इस तरीके से। मेरे कान कन कन करके खुल गए हैं अनुलोम विलोम से, और अब मैं पूरा ही जरा बटरफ्लाई। और बटरफ्लाई के साथ साथ ना मैं एक चर्चा करना चाहती हूँ कि हमारा जो खान पान है, जब भी हम डॉक्टर्स के पास में जाते हैं तो वो जो हमें आजकल ना एलोपैथिक दवाइयों के साथ में कोई भी डॉक्टर्स खाने के लिए कोई विशेष चर्चा नहीं करते। उसके लिए या तो न्यूट्रिशन डाइटिशियन से आपको कंसर्न करना होता है कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं, डाइट चार्ट वही बनाते हैं। बाकी आम तौर पर ज़्यादातर क्या होता है ना कि हम लोग अपने खान पीन में ये ध्यान नहीं देते कि हम लोगों की बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो हर किसी का अलग अलग होता है। तो अलग अलग होने का मतलब मेरा ये है कि किसी की बॉडी, जैसे कहते हैं कि नींबू बहुत बड़ा डॉक्टर है घर का, तो नींबू सुबह पानी में घोल कर लीजिए। और लेकिन क्या होता है ना, नींबू से, जैसे मैं खुद की अगर बात करूं, नींबू या टमाटर जब भी मैं ज़्यादा मात्रा में ले लेती हूँ, ज़्यादा मात्रा में क्या, मेरे लिए वो ज़्यादा मात्रा होती है, कॉमनली वो ज़्यादा नहीं होती है आमतौर पर। लेकिन मुझे तुरंत ही जब प्रॉब्लम बार बार हो रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कितना वर्कआउट करूँ कि मैं उसको पचा पाऊँ, मैं उसको नहीं पचा पाती। मतलब पचा पाने का मतलब ये है कि जब भी मैं नींबू लूँगी या मैं दही लेती हूँ, खट्टी जरा सी भी दही अगर ताज़ी नहीं है, एक टाइम से दूसरे टाइम अगर ले ली, या टमाटर ले लिया। और मैंने अक्सर काफ़ी लोगों को ये देखा है, ऐसा नहीं है कि वो मुझे तुरंत ही मेरे कान बंद हो जाना, गला दुखने लगना, और यहाँ तक कि मुझे साइनस से चक्कर फील होते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो खट्टी चीज़ें हैं या ठंडी चीज़ें हैं, अगर वो नहीं हमको सूट नहीं कर रही हैं तो या तो हम उनको, फिर यही है कि भरी गर्मी में जब जैसे लूएं चलती हैं तो वो तब तो हम उनका सेवन कर सकते हैं। लेकिन बारिशों के दिनों में बच्चों को चलिए सब कुछ दे सकते हैं हम। बच्चों का भी अगर गला खराब है कुछ है तो ये अपने आप से ही जज कर सकते हैं हम कि हमारी बॉडी को क्या चीज़ सूट करती है और क्या नहीं करती है, और हम कैसे कंफर्टेबल रह सकते हैं। तो एक तो खाने पीने की ये बात है। दूसरा, ये खाने पीने में जो जहाँ तक बात आती है कि
तला हुआ भुना हुआ डॉक्टर्स, पहले हम जब हम छोटे छोटे थे तो हम जब डॉक्टर के पास में जाते थे, मेरे फादर लेके जाते थे, तो वो हमेशा जब भी कोई दवाई देते थे तो हम उनके जो एक कंपाउंडर होते थे और वो हमें दवाई देते थे, मेडिसिन कुछ 3-4 तरीके की, वो पुड़िया बना के देते थे और एक बॉटल में वो डाइजिन का सिरप जैसे होता है वो दिया जाता था। और साथ साथ ये कहा जाता था कि गुड़ तेल खटाई नहीं खाना है हमेशा। तो हम आकर के मजाक उड़ाते थे कि देखिए गुड़ तेल खटाई नहीं खाना है। जब भी किसी की तबीयत खराब होती थी हम कहते थे गुड़ तेल खटाई नहीं खाना है। तो ये सब सही था। गुड़ का मतलब ज़्यादा मीठा, और गुड़ ठीक है कि कहते हैं कि चीनी शुगर से ज़्यादा अच्छा है कि आप गुड़ का सेवन कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुड़ कोई बहुत अच्छी चीज़ है। गुड़ का सेवन उतना ही एक लिमिट मात्रा में ही अच्छी चीज़ है। अनलिमिटेड में या अगर आपको खांसी हो रही है तो गुड़ जैसी चीज़ आपके गले को और खराश कर देगी, क्योंकि हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। मोस्टली गुड़ जो है बहुत मुश्किल से मिलते हैं हमें, हम बहुत ढूंढते हैं, कई जगह से हम गुड़ देख कर लाते हैं, लेकिन उनके अंदर भी उस तरीके से हाइजीनिक नहीं होता, गुड़ बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो गुड़ के बारे में भी ये बात है। इससे तो अच्छा मीठा बहुत कम कर दें, ना ही लें, वही अच्छा है। तो एक ये बात भी आती है। तो खान पीन से मेरा मतलब है कि हम योगा कर रहे हैं तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट कंट्रोल किस तरह से करें, कि हमको जो चीज़ें हम बार बार उस चीज़ को हम देख चुके हैं, एक एज बीत जाती है तो पता चल जाता है, समझ आ जाता है कि हमें क्या सूट कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, हम ये जान जाते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो उन्हीं चीज़ों का हमें सेवन करना, उन्हीं चीज़ों को लेना, ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो हमें नुकसान ना दें, हमारे लिए हार्मफुल ना हो। तो जैसे ही अगर आप मतलब मैं बताऊं कि जब भी ज़्यादा खटाई का सेवन कर लेते हैं हम लोग, कोई ऐसा कि रात में हमने कोई रायता दही खा लिया और कह देते हैं ना कि बस खा लिया हमने सबके साथ में, फिर क्या करते नहीं क्या करते नहीं, आप मत खाइए। क्योंकि मॉर्निंग में अक्सर क्या होता है कि फिर आपका शरीर जो है ना बिल्कुल एकदम वार्म करने के बावजूद भी आपका मन ही नहीं करेगा उठने के लिए। आप एकदम बॉडी जो है ना बंद जाती है, बॉडी स्ट्रक्चर एक हार्ड हो जाती है खटाई से। जो हम वार्म करते हैं, एक लचीलापन होता है वो नहीं रहता, वो भी है। और वेट का आपने कंट्रोल करना, वेट अपने आप पे कंट्रोल हो जाएगा अगर आप अपना ध्यान देंगे। बाकी तो ईश्वर के हाथ में है कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर उसने बनाया है कि वो कभी कभी हेरिडिटी भी होती है आपकी और आपके कंट्रोल में नहीं होती। कुछ चीज़ें नहीं होती कंट्रोल में, उनको लाने की हम पूरी कोशिश करते हैं किसी भी तरीके से, वो चाहे योगा के रूप में हो, चाहे वो अपनी डाइट कंट्रोल के रूप में हो, चाहे अपनी दिनचर्या के रूप में हो, किसी भी तरीके से हो, तो उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। तो वो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने बहुत लोगों को देखा है। तो प्लीज़ मेरी बात पे गौर करें कि अपने पहले मन को काबू में रखना ना जरूरी है। हमारा मन काबू में होगा तो हमारा तन भी उसी हिसाब से ही काबू में होगा। मन तो बहुत कुछ कहता है कि हम ये खा लें, हम वो खा लें, हम इस तरीके से अपनी मतलब, तो वो तो होता ही है। लेकिन बच्चों का क्या कहें, मैंने बड़ों को भी अक्सर देखा है कि उनकी डाइट कंट्रोल नहीं है उस हिसाब से। और बहुत सारे बच्चे जिम जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक चीटिंग डे बनाते हैं और चीटिंग पार्टी करते हैं। तो वो भी मेरी समझ से बाहर है कि फिर ये जिम जाना और ये सब जो है ना, ये कुछ समझ नहीं आता कि आप खुद से प्लीज़ चीटिंग ना करें इस टाइप की। उसको थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा कि हमारे लिए जो हार्मफुल है ना वो हम जानते हैं, ऐसा नहीं है। और दूसरा का अगर कोई बता रहा है तो उसकी भी बात पे गौर करें।
और थोड़ा सा सुखासन कर लेने के बाद बैठकर दायां पैर बाएं के ऊपर इस तरह से मोड़कर और अपने एक हाथ को पीछे और एक हाथ को आगे करके लचीलापन और हिप्स की नसें खींचने के लिए, पैरों के लिए ये एक आसन इतना बढ़िया है ना, इसको भी ज़रूर से करना चाहिए, जिससे अपने घुटने, कमर, हाथ और यहाँ तक कि कोई भी हम आसन करते हैं तो रेस्ट और जो उसका सुखासन का आनंद होता है ना, एक बैठकर फिर करने के बाद एक जो रेस्ट मिलता है, एक फीलिंग होती है जैसे हम उड़ रहे हों धीरे धीरे। तो योगा वाकई एक शरीर के लिए, एक हमारी जब तक ज़िंदगी है, एक बहुत ही ज़रूरी है। और तब तक के लिए ये देखिए, ये पैरों के लिए, बैलेंस के लिए ना, जैसा मुझे सही लगता है अपनी बॉडी के लिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी आसन अपनी बॉडी के लिए सही लगे वो हमें कर लेने चाहिए। और जितना हो सके धीरे धीरे ये आगे पैर करके जीरो बनाना एक पैर से, ये हमारी बैलेंसिंग हमें कराता है। नमस्कार।